प्राइम मिनिस्टर एक ही है भाई, बाकी इम्पोर्टेड है। लेकिन शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त के दिन की तौहीन की, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप याद रख लीजिएगा कि इलेक्शन इंशाल्लाह आ रहा है जल्द। हमारा एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बन गया अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और बहुत जगह इम्पोर्टेड जो उनकी कांपें टांग गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त शाम के 6:15 बज रहे हैं इस्लामाबाद में, और पूरा दिन मेरा रोब्स में गुजरा। अभी भी मैं एक मीटिंग में से आ रहा हूँ, मैं उनकी तफसील आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस बात पे डिस्कशन हो रही है, वो जो पाकिस्तान की शनाख्त बदलना चाहता है, जो पाकिस्तान का सब कुछ बदलना चाहता है। और उसके भाई ने तो वैसे ही कहा था कि जोग्राफिया जो दरमियान में लकीर सी आ गई है, वरना उधर यानी बॉर्डर के उधर का मतलब वागा कि उधर इधर वाला एक ही मुल्क है और एक जैसे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त के दिन की तौहीन की, क्योंकि उस पर मैं बाद में जाता हूँ। उसके साथ ही बहुत बड़े फैसले हुए हैं। जो हमारा लाहौर का जलसा था, उसके बाद क्या रोड मैप है जिसके ज़रिए से हम इलेक्शन लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप याद रख लीजिएगा कि इलेक्शन इंशाअल्लाह आ रहा है जल्द, फौरी और शफाफ और कानून के मुताबिक और लेवल प्लेइंग फील्ड। इससे ना पीछे हटें और हम आगे और बढ़ गए। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में जो सरबराए रियासत होता है, वो रियासत और पूरे पाकिस्तान के या उस मुल्क के इत्तेहाद की एक अलामत होता है। उस अलामत को पीछे डाल दिया गया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली दफ़ा जो चश्म कुशाई, परचम कुशाई और जो एक नई सुबह तुलू हुई थी, उसके हवाले से जो पाकिस्तान का परचम है उसको लहराने की जो ज़िम्मेदारी है वो सदर मुमलिकत के पास होती है। और सदर मुमलिकत हमेशा पाकिस्तान की परचम कुशाई करते हैं, उसके लिए बाकायदा तकरीब होती है। पहली दफ़ा 75 सालों में ये जो पाकिस्तान की शनाख्त बदलना चाहते हैं, इन्होंने सदर को बुलाया ही नहीं सिरे से, और परचम कुशाई की तकरीब होने ही नहीं दी सिरे से। एक उसके बाद दूसरा ये है कि पाकिस्तान की दिन के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर तकरीब अगर करता है तो वो बड़ी मोतबर तकरीब होती है, होशमंदी से उसको डिज़ाइन किया जाता है, और वो तकरीब एक बावकार और पुरएज़ाज़ तकरीब होती है। इसने जो किया वो आपके सामने, आई डोंट वांट टू कमेंट। तीसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान के लोगों से उम्मीद छीनना चाहता है कि हम कोई बड़ा मुल्क हैं, हम कोई इस्लामी मुल्क हैं, हम बड़े को गैरतमंद हैं, और हम बड़े कोई ऐसे हैं जिनकी सरजमीन की अपनी भी कुछ शनाख्त है, और हम बड़े कोई ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, और हम दुनिया में बाइज़्ज़त कौम के तौर पे जी सकते हैं। उसके मुजाहरे सारा दिन होते रहे। जलसे वाले दिन भी इन्होंने पूरी कोशिश की। आप ज़रा देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि जब ये ऑन एयर गया तो 800 कुछ उसको मिले, और जब आपका कप्तान गया तो मिलियंस में चली गई वो जो उसकी सारी व्यूअरशिप थी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये कर इसलिए रहा है कि पाकिस्तान को और इसके लोगों को इससे धरती से उम्मीद ख़त्म हो, ताकि बैरूनी आकाओं का एजेंडा जो है 100% उस पर लगा के, तो इन्होंने क्या करना है, वही करना है जो पड़ोसी मुल्क के सदर ने किया था। अपने बैग उठाए, उस पता नहीं उसके पहले पहुँचे हुए थे, ये बाहर भाग जाएंगे सारे। ये एक पहलू था इसका। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये जद्दोजहद अब कल्मिनेट कर गई है। मैंने कभी तारीखें नहीं दी, मैं कभी डेडलाइन नहीं देता, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आज सारा दिन जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना, उसमें से डिडक्ट करके बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मैं ख़ास तौर पे कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और मिडल ईस्ट में सारी दुनिया में आपसे बात कर रहा हूँ, और होमलैंड के लिए भी। वो ये है कि हमारा एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बन गया अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और बहुत जगह इम्पोर्टेड जो उनकी कांपें टांग गई हैं सारी जगह पे, और टांगे कांप गए हैं। यार ये पता नहीं क्या हो गया है कि कांपे टांग ही आप मुंह से निकल जाता है। जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन नहीं रुकेगा, फौरी इलेक्शन, और फौरी तौर पे फेयर इलेक्शन नहीं रुकेगा। उसके लिए जो प्लान बनाया है इमरान खान ने, आज उस प्लान को उन्होंने रिवील किया एक छोटी मीटिंग के अंदर।
और उसके लिए मैं आपको कुछ इशारे फेंक देता हूँ। सबसे पहला इशारा ये है कि पाकिस्तान में ARY ने एक तारीख़ रकम कर दी है, और तारीख़ ये रकम की है कि जाबिर सुल्तान से पूछ के कलमा हक नहीं कहना, अपनी मर्ज़ी से और लोगों की मर्ज़ी से और पाकिस्तान की मर्ज़ी से और आइन की मर्ज़ी से और कानून की मर्ज़ी के और सहाफ़त की मर्ज़ी और उसके उसूलों के मुताबिक। ज़ाहिर है ये कोई सलमान इकबाल साहब की, हाजी इकबाल साहब की और ARY के रिपोर्टरों की और एंकर्स की अकेले जंग नहीं है। इस जंग में उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इन कुर्बानियों को हम तस्लीम नहीं करते, सिर्फ इन कुर्बानियों को हम याद रखेंगे, कौम भी याद रखेगी। उसके लिए हम एक दिन मना रहे हैं, और वो दिन 2-3 दिन बाद आ रहा है, वो आपके पास शेड्यूल आ जाएगा। हम ARY और आज़ादी सहाफ़त के लिए पूरे पाकिस्तान के सारे शहरों में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम रैलियाँ निकालेंगे, और जो प्रेस क्लब्स हैं उनमें जाएंगे, और वो जो रैली है जाके वहाँ पे इज़हारी यकजहती करेगी और हम एहतजाज करेंगे। मैं सहाफ़ियों को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी बारी का इंतज़ार मत करें, बाहर निकलें। और जो जिनके आगे चारा गरों ने डॉलर डाल के चारा डाला हुआ है, मैं उनके आगे से चारा उठाने का तो हामी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि उनको अपना चलन उनको भी बदलना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। ARY में कोई ख़ास ही होगा जिसने कोई उससे कोई फ़ायदा ना लिया हो, कभी जॉब ना की हो, कभी कोई शो ना किया हो, तो इसलिए सबको अपना अपना हक़ अदा करना चाहिए, ये टाइम है। दूसरा, जो अदलिया को तकसीम करने की साजिश है उसके हवाले से उसके बाद एक दिन होगा। फिर जा रहे हैं हम सिंध के अंदर जा रहे हैं, इंटीरियर में भी जलसे होंगे, और 2 जलसे सिंध के और बाकी जगह के ऊपर जो 9 हल्के हैं उनके जलसे, और उसके अलावा भी जलसे। हम ये सारी मुहिम शुरू कर रहे हैं, और उस मुहिम के ज़रिए से हम इलेक्शन फोर्ज करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और फोर्स करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इन्फोर्स करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है और चंद लोग और चंद घराने, और वो घराने कौन है? जब मैं कह रहा था कि ये क्यों कर रहा है, तो आप 2-3 चीज़ों को ज़रा नोट कीजिएगा। ये इनके किसी बुज़ुर्ग ने तो कोई ना कुर्बानी दी, इन्होंने तो मिलें बनाई हैं, कहते हैं पाकिस्तान से पहले इनके बहुत पैसे इन्होंने कमा लिए थे। फिर इनके साथ दूसरा वो है जिसने वो वर्दी के पीछे क्या है वाले नारे लगाए हुए हैं। इनके साथ तीसरा वो है जो कहते हैं कि उनके बाओ-अजदाद ने तो गलती ही नहीं की पाकिस्तान बनाने की, किसी जदोजहद में शिरकत करने की। और जो चौथा है उनके साथ वो ये है कि वो गांधी को अपना अवतार बनाने के लिए भी तैयार थे। तो ये वो क्राउड है जो मिल के इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर उसको मुसल्लत किया गया ताकि पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद ख़त्म हो, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद इनमें से एक भी नहीं है। वो इमरान है। इमरान अपनी बात पे खड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है, लड़ा हुआ है, बिड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ रहा है। जो इसका एक और हिस्सा है इस मुहिम का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर हम बड़े इम्पॉर्टेंट सेमिनार्स करने के लिए जा रहे हैं, और उसके साथ ही जो वाइब है वो ये है, जो ख़बर है वो ये है कि इलेक्शन की तैयारियों में पूरा निज़ाम, इंतज़ामात के ऊपर तो बहस हो सकती है, लेकिन निज़ाम इसके इंतज़ाम के ऊपर तो गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन एवरीबडी इज़ कन्विंस के इलेक्शन के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसका सबब यह है, चाइना ने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, आपको कुवैत ने इनकार कर दिया, आपको दुबई ने आपको इनकार कर दिया, UAE मेरा मतलब है, और उसके साथ ही आपको IMF अभी तक इनकारी है। IMF अगर पैसे दे भी देती है तो मईशत को इतना नुकसान पहुँचा दिया गया है कि $2.25 अरब से तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर ये जो वापसी हो रही है डॉलर की, उसके पीछे राज ये है कि इस वक्त LCs आप किसी ताजर से पूछ लें। आज एक जगह मुझे बुलाया गया था, वहाँ भी ये गुफ्तगू हो रही थी कि ताजर जो है उनकी जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी LCs नहीं खुल रही। उसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में मईशत ठप, उसका मतलब ये रोज़गार ठप, पाकिस्तान में ख़जाने जो हमारे कारखाने हैं, जो हमारी मेहनत के ख़जाने वो ठप। पाकिस्तान पैसा 2 ज़राए से बनाता था, आपके अलावा आप बेचते हैं सबसे ज़्यादा पैसे। एक ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, और दूसरा वो है जिसके ज़रिए से हम अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा पैदा करते हैं। ये वो सारा रोड मैप है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे। अब मैं आता हूँ शहबाज गिल के केस की तरफ। शहबाज गिल को रियासती तशद्दुद, जबर और जबरूत का, और जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसके
नाजीइज़्म का निशाना बनाया जा रहा है। मैं उसकी आपको 3-4 मिसालें देता हूँ। जो तशद्दुद हुआ उसको जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ख़बर ये चल रही है हमारे ज़राए से, उस पर हमारे कुछ लोगों ने बात भी की है कि उसको ज़बरदस्ती घसीट के किसी सरकारी अस्पताल में, कहाँ, पिंडी में है ना वो, बंद तो पिंडी डाला जेल में है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे, इसलिए कि पिंडी वाले डॉक्टर आप गड़बड़ नहीं कर सकते, वहाँ से कुकड़ी राज ख़त्म हो गया। उसको इस्लामाबाद ला के तो रिपोर्ट एक इस तरह की ली जाए और अस्पताल ऐसा चुना गया, मैं आपको इशारे देता हूँ। उसे शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा, एक दफ़ा हार्ट की जैली बीमारी का सर्टिफिकेट जारी किया था रिपोर्टेडली, और उससे पहले उसके कहा था कि इसके मोरों में खुदा न खास्ता वो नुक्स आ गया जिसका नाम सुन के लोग कांपते हैं। कितनी खुशी खुशी के साथ। और फिर वो जो डॉक्टर्स थे वो दोनों फिर एक्सपोज भी हुए जिन्होंने फर्जी रिपोर्टें और जाली रिपोर्टें इनको ओबलाइज करने वाली दी थी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स अ लॉट। जो आखिरी उसका पोर्शन है वो ये है कि आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत गवर्नमेंट ने इस ग्राउंड के ऊपर कि हमने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में रिमांड ऑर्डर को, बेल ना सुनी जाए, रिमांड ऑर्डर एग्जेक्टिव ऑर्डर। और मज़े की बात यह है कि हुकूमत ने मान लिया है, हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया है वो मेरे दूसरी लाइब्रेरी के डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है, जिस में ये लिखा है उन्होंने कि पहले आप इसको जुडिशल ऑर्डर डिक्लेयर करें और फिर आप इसको सेट असाइड करें। इसका मतलब है उनको पता है ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है, एग्जेक्टिव साइड के ऊपर रिमांड कंसिडर होता है, और जो सेशन जज हैं फाजिल इस्लामाबाद के, उनका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। अब उसके मुख्तलिफ बहाने बना के और मुख्तलिफ हीले ढूंढ के अब उन्होंने आज की तारीख जो है वो कल पे करवा ली है, और कल फिर एक मुकदमा उनका सुना जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक सुना जाएगा सेशंस कोर्ट के अंदर। और जो बैठे हुए हैं इस वक्त काबीना के अंदर जितने भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो क्रिमिनल्स हैं, एक एक ने वो कहा हुआ है जिस पे 10-10 पर्चे बनते हैं, लेकिन उसके लिए निज़ाम कानून, निज़ाम इंसाफ और हुक्मरानों की आंख में हया चाहिए। जो यहाँ अनका है, गैर मौजूद है, खुश्क हो गई है, उड़ गई है। कल फिर मिलूँगा, आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।